श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्णा 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 राधे राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। माघ मास मातम 25वां अध्याय। लोमस जी बोले, हे ब्राह्मण, उस पिशाच के इस करुण क्रंदन को देवदूती ने उपासना करते समय सुना। वे बैठे न रह सके और तब वे इस आश्रम से निकल कर उस पिशाच के सामने गए। भयानक आकार और क्रूर आकृति वाले पिशाच को इस प्रकार दहाड़ मार कर रोते देखा। उसके गाल भूख के कारण बैठे थे। उसके सिर पर काले काले लंबे बाल थे। जीभ प्यास के कारण बाहर निकली पड़ रही थी। उसकी दशा से वे समझ गए कि वह महाभयानक पिशाच अति दुर्बल हो चुका है और महान कष्ट में है। दयालु मुनि ने पूछा, हे पिशाच, तू कौन है और इस तरह किस दुख के कारण रो रहा है? तू स्पष्ट कह कि तेरी क्या सहायता करूं। मेरे इस आश्रम में प्रभु के प्रताप से कोई जंतु कष्ट नहीं पाता और सभी को वैकुंठ के समान सुख प्राप्त होता है। मुनि के उन वचनों को सुनकर उस पिशाच ने रोना त्याग दिया और विनयपूर्वक कहा कि हे मुनि, आपकी मनोहर वाणी और प्रेम वचनों के सुनते ही मेरी आत्मा को शांति मिली है। ऐसा कोई पुण्य उदय हुआ है जिसके कारण आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। पुण्य के बिना महात्माओं के समागम नहीं होता। ऐसा कहकर उसने अपना संपूर्ण वृत्तांत सुनाते हुए कहा कि हे मुनि, अंत में जिनका नाम मात्र लेने से प्राणी को वैकुंठ की प्राप्ति होती है, उन भगवान विष्णु का मैंने मूर्खतावश अनादर किया था, उसका फल पा रहा हूँ। जो समस्त चराचर के स्वामी हैं, उनसे द्रोह करके मैंने महान कष्ट पाए हैं। भयानक नरक यातनाएं मुक्ति हैं और अब पिशाच योनि को भुगत रहा हूँ। यदि मुझे इस योनि से मुक्ति प्राप्त हुई तो मैं निश्चय ही यही विष्णु भगवान की आराधना करूंगा। इस योनि से दया करके आप ही मुझे मुक्त करवा सकते हैं। देवदूती ने आश्चर्य से कहा कि हे दुष्ट, तू माया के चक्कर में पड़कर संसार के आधार के साथ ही द्वेष करने लगा। जो स्वयं सृष्टि करते पालन करते हैं और स्वयं ही संहार करते हैं, उनसे द्रोह करके भला कौन रह सकता है। भगवान के नाम लेने मात्र से प्राणी पापी तक इस लोक से मुक्त हो जाते हैं। देव जिनके यज्ञ का बखान करते हैं, ऋषि मुनि जिनके चरणों की वंदना में सदा लीन रहते हैं, उन नारायण की आराधना तो चारों वर्णों के प्राणियों को चारों आश्रमों का पालन करते हुए करनी चाहिए। वेदोक्त धर्म शाश्वत है, वह सदैव जीवित रहता है। इस सनातन धर्म का पालन करने वाले प्राणी कभी दुखी नहीं रहते। जो असत्य का आश्रय लेकर धर्म के प्रतिकूल आचरण करते हैं, निश्चय ही कष्ट पाते हैं। अपना हित चाहने वाले प्राणी को कभी विष्णु और शंकर में भेद नहीं समझना चाहिए। ये दोनों समान है और इनमें से किसी का विद्रोह दूसरे का बर्दाश्त नहीं है। दूसरा वर्ग उसको सहन नहीं कर सकता। हे राजन, निश्चय ही तो विष्णु भगवान से द्रोह करने का दंड पा चुके हो। जहाँ तक अब तुम्हारी मुक्ति का प्रश्न है, उसका उपाय मैं तुमको बताता हूँ। ध्यान देकर सुनो। देवदूती बोले, हे भद्र, माघ मास प्रारंभ होने
से पहले ही तुम तीर्थ या प्रयाग चले जाओ। शास्त्रों का कथन है कि वहाँ संगम के जल में माघ स्नान करने से प्राणी के सारे पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार सूर्य की किरणों के द्वारा अंधकार का नाश हो जाता है। वहाँ स्नान करने से पूर्व जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। माघ स्नान का फल अद्वितीय है और उस पर तीर्थयाग प्रयाग के संगम जल में माघ स्नान करने के फल का वर्णन करना बड़ा कठिन है। संक्षेप में इतना समझ लो कि संसार का ऐसा कोई पाप नहीं है जो उसके द्वारा नष्ट न हो सकता हो। ऐसा कोई यज्ञ नहीं जिसका फल इस स्नान से श्रेष्ठ हो। इसके बराबर कोई तप नहीं जो इसकी तुलना में टिक सके। ऐसा कोई दान नहीं जो इससे श्रेष्ठ फल दे सके। यह तो पृथ्वी पर मोक्ष का द्वार है। माघ मास में त्रिवेणी स्नान महान फलदायक है। वहाँ स्नान करने से अवश्य तेरी यह योनि नष्ट होगी। तेरे समस्त पाप उसी प्रकार जलकर भस्म होंगे जिस प्रकार आग की एक छोटी सी चिंगारी घास के बड़े ढेर को स्वाह कर देती है। हे वज्र, त्रिवेणी स्नान के महात्म्य का वर्णन करना मेरी शक्ति के बाहर है। इसके जल स्पर्श करने मात्र से ही केरल का ब्राह्मण मुक्त हो गया। ऋषि के इन वचनों को सुन करके पिशाच ने पूछा कि हे मुने, कृपा करके केरल के ब्राह्मण का वृत्तांत सुनाइए। माघ मास महात्म 26वां अध्याय। देवदूती ने कहा, इस पवित्र कथा को ध्यान से सुनो। एक समय केरल प्रदेश में एक विदग्ध ब्राह्मण निवास करता था। उसका नाम वसु था। उसके बंधु बांधवों ने जब उसका धन हरण कर लिया तो वह केरल छोड़कर चल दिया। जगह जगह मारा फिरा मगर कहीं उसकी उदर पूर्ति न हो सकी। अंत में रोगों से पीड़ित होकर वह वन में चला गया। तीर्थ यात्रा करते करते वह बहुत क्लेश हो गया और दैवात एक दिन विंध्याचल पर्वत पर भूख और प्यास से तड़पकर उसके प्राणों का अंत हो गया। उसकी अंत्येष्टि विधि पूर्वक न हो सकी। इसी कारण उसी वन में प्रेत बनकर वास करने लगा। वह इस प्रेत योनि को पाकर बहुत दुखी रहता था। चारों दिशाओं में हाहाकार करता हुआ अपनी मुक्ति का मार्ग खोजता फिरता था। उसने धर्मानुकूल कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिससे उसकी मुक्ति हो सकती। जो दान नहीं करता, जो यज्ञ, विष्णु पूजन, तीर्थ स्नान, भजन कीर्तन नहीं करता, उसकी मुक्ति कैसे हो। जो ब्राह्मण और स्त्रियों का धर्म करते हैं वे मुक्ति नहीं पाते। जो जुए, कपट व्यवहार, ठगी, चोरी, झूठ आदि से उदर पूर्ति करते हैं वे हमेशा दुखी रहते हैं। जो स्त्री, बालक, वृद्ध, विधवा पर अत्याचार करते हैं महान पाप के भागी होते हैं। गोवध कराने वाले, पृथ्वी हरण करने वाले, चुगली करने वाले, निंदक, हिंसक, निकृष्ट दान को प्राप्त करने वाले होते हैं। वे ही जीव अपने ही पापों के कारण प्रेत, पिशाच, राक्षस, कीट, पतंग आदि इन निकृष्ट योनियों को प्राप्त होते हैं। उन्हें इस लोक और परलोक में कहीं सुख नहीं प्राप्त होता है। प्राणी को इसलिए अपने धर्म का पालन करना ही श्रेष्ठ है। एक पिशाच, उस प्रेत ने एक दिन उस पर्वत पर एक पथिक को जाते देखा। वह त्रिवेणी के जल से 2 गागर भरी कांदों पर लादे था और मधुर ताल से विष्णु भगवान की महिमा गाता चला जा रहा था। तब उस प्रेत ने भयानक रूप में उसके आगे मार्ग रोकते हुए कहा, हे पथिक, भय मत करो, मैं बहुत अधिक प्यासा हूँ, मुझे थोड़ा सा जल पिला दो, अन्यथा मेरे प्राण निकल जाएंगे। पथिक ने कहा, अरे तू कौन सा जीव है, तेरी आकृति बहुत भयंकर है, मगर फिर भी तू दुबला और परेशान सा दिखाई देता है। तब प्रेत ने कहा, हे धर्मात्मा, मैं प्रेत हूँ। पूर्व जन्म में मैं एक उत्तम कुल का ब्राह्मण था, परंतु लोभी होने के कारण मैंने कभी दान नहीं किया। इसी कारण मैं इस प्रेत योनि को प्राप्त हुआ हूँ। मैं हमेशा पेटू रहा, कभी दान तक नहीं दिया, न कभी भोजन से पहले प्रभु का भोग ही लगाया, न प्यासे को जल पिलाया, न कभी पितरों का तर्पण किया, न कभी श्राद्ध किया, न कभी देव पूजन किया। मैंने कोई दान, तप, यज्ञ, स्नान, तीर्थ भ्रमण ऐसा नहीं किया जिसका फल मुझे प्राप्त होता। कभी रात्रि में जागरण करके ईश्वर की वंदना नहीं की। हे विप्र, इस प्रकार के निकृष्ट कर्म करने से मेरी यह दुर्दशा हुई है। आज मैं भले प्रकार से समझ चुका हूँ कि प्राणी को भूल कर भी विष्णु भगवान के चरणों और वेदोक्त धर्म को नहीं त्यागना चाहिए। मेरे पूर्व जन्म के पापों के कारण मेरा ज्ञान नष्ट हो गया है और वैसे इस वन में शेर, चीतों द्वारा मारे गए अनेकों जीवों का खाने योग्य मांस पड़ा है। इस वन में पक्षियों द्वारा कुतर कर फेंके गए अनेक स्वाद युक्त फल मौजूद हैं। यहाँ से 7 सरोवरों में भी पीने लायक मीठा जल मौजूद है। ये सब होने पर मैं अभागा उनका उपयोग नहीं कर सकता हूँ। मैं केवल वायु पीकर सर्पों की तरह जीवित हूँ। कोई भी प्राणी पर
के बल, बुद्धि, पुरुषार्थ, पराक्रम, मित्र, लाभ, सुखी जीवन, भोग और मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता। भगवान की कृपा से ही कुरूप, नीच, कुलोत्पन्न, मूर्ख, कुत्सित, पर निंदक, शूरता से हीन, काने, गंजे, भौंडे, नीतिहीन, दुर्गुण, डरपोक, नपुंसक तक राजा सुखों का उपभोग करते हैं। जिन प्राणियों ने अष्टवर्षा, गौरी कन्या, धरती, सैया, आसन, स्थान, मकान, धन, भोजन, अन्न, चंदन, धूप, गुड़, तिल, गोए, स्वर्ण, छाता आदि दान किए हैं, वे सभी जगह घर और बाहर नाना प्रकार के भोगों को भोगते रहते हैं। आप तो भगवान के भक्तों, आपके सिर की रक्षा तो स्वयं विष्णु भगवान की भक्ति करती है। यही कारण है कि प्रेत, दैत्य, राक्षस, पिशाच, भूत, बेताल, पूतना, गंधर्व, शकुनी, आथक, ग्रहण आदि भक्तजनों को न देख सकते हैं, न स्पर्श करते हैं। रेवतीय, वृद्ध रेवतीय, मुखमंडी ग्रह, यज्ञ, बाल ग्रह, क्रूर, दुष्ट बुद्धि ग्रह, मातृग्रह, भयानक ग्रह, विनायक, विद्याहर्पे, कुष्प्रांड आदि अन्य सभी ब्रह्मवादी वैष्णवों की ओर देख तक नहीं सकते हैं। जिनके हृदय में हमेशा हरि चरणों का ध्यान है, जिनकी जीवा पर गोविंद नाम है, उनकी रक्षा सभी शुद्ध ग्रह, देवता और नक्षत्र करते हैं। आप इस कारण निडर हैं। हे देव, मैं अपने कर्मों का फल भोगता हुआ इस जवातिना नदी के तट पर विचरण करता रहा हूँ। मैंने इसी नदी के तट पर रहते एक सारस के वचन सुने थे। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। ओम जय गंगे माता, मैया जय गंगे माता, जो नर तुमको ध्याता, जो नर तुमको ध्याता, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता, चंद्र सी ज्योत तुम्हारी, जल निर्मल आता, मैया जल निर्मल आता, शरण पड़े जो तेरी, शरण पड़े जो तेरी, सो नर तर जात। ओम जय गंगे माता, पुत्र सगल के तारे, सब जग को ज्ञाता, मैया सब जग को ज्ञाता, कृपा दृष्टि तुम्हारी, कृपा दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुखदाता। ओम जय गंगे माता, एक ही बार जो तेरी शरणागति आता, मैया शरणागति आता, यम की त्रास मिटा कर, यम की त्रास मिटा कर, परम गति पाता। ओम जय गंगे माता, आरती माता तुम्हारी, जो जन नित्य गाता, मैया प्रेम सहित गाता, दास वही सहज में, दास वही सहज में, मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता, बोलो गंगा महारानी की जय, बोलो माघ महात्म की जय, बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान